और देखा कि यह गुफा तो चारों तरफ से बंद है। मनोहर ने कहा, अब यहाँ से आगे जाने का रास्ता कहाँ है? क्या हमें इसके अंदर जाना चाहिए या कुछ और सोचना चाहिए? इतना कह ही रहा था कि तभी उसके सामने एक दानव प्रकट होता है। दानव ने पूछा, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? हम मनोहर और देवता हैं। हम खजाने की तलाश में यहाँ आए हैं। हमें आगे जाने के लिए रास्ता चाहिए। क्या आप हमें इस बारे में कुछ मदद दे सकते हैं? मैं यहाँ खजाने की सुरक्षा कर रहा हूँ। अगर तुम खजाना प्राप्त करने के लिए आए हो तो तुम्हें यह पता होना चाहिए था कि यहाँ से आगे जाने के लिए तुम्हें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। अगर तुम उनके सही जवाब दोगे तो ही आगे जा सकोगे, वरना तुम जहां भी कोई गलत जवाब दोगे वहीं मारे जाओगे। हाँ, मुझे पता है। मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझसे सवाल पूछें। अरे बेवकूफ इंसान, क्या तुझे मौत से डर नहीं लगता? मैं तुझे कह रहा हूं कि तू यहां मारा जाएगा। अभी भी मौका है कि यहां से वापस हो जा। मैं यहाँ खजाना हासिल करने के लिए आया हूँ और मैं खजाना हासिल करके ही जाऊंगा। आप मुझसे सवाल पूछें। दानव ने पूछा, तुमने कहा था कि तुम खजाना प्राप्त करने के लिए आए हो, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यह सवाल तुम्हारी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण और जटिल फैसले से जुड़ा है। तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ा सच क्या है? क्या वह सच है जो तुम्हें हमेशा अपने दिल में महसूस होता है, या वह सच है जो दुनिया तुम्हें सिखाती है? सच का क्या मतलब है? क्या यह हमेशा वही होता है जो दिखाई देता है, या वह सच्चाई है जो तुम्हें अपनी पूरी कोशिश और दर्द के बाद समझ में आती है? इस सच के पीछे तुम्हारी क्या सोच और अनुभव है? क्या तुम उस सच को ढूंढ पाओगे जो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत हो? मनोहर ने सवाल का जवाब देने में कुछ समय लिया। वह गहरी सोच में पड़ गया कि इतना बड़ा सवाल कैसे जवाब दिया जाए। वह जानता था कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब उसकी जिंदगी के सफर को बदल सकता है। आखिरकार उसने कहा, सबसे बड़ा सच वह है जो इंसान अपने दिल में महसूस करता है, और वह सच हमेशा उसके अनुभवों और भावनाओं से जुड़ा होता है। यह सच सिर्फ शब्दों में नहीं होता, बल्कि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे फैसलों, हमारे व्यवहारों और हमारी ईमानदारी में दिखाई देता है। दुनिया की सभी सच्चाइयों से बड़ा सच वह है जो हम खुद हैं, जो हम अपने अंदर महसूस करते हैं और जो हम खुद को सच मानते हैं। जब हम इस सच को स्वीकार करते हैं तो हम अपनी जिंदगी का उद्देश्य और रास्ता बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तुम्हारा जवाब बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं। मैं तुमसे एक और सवाल पूछूंगा। अगर तुमने इसका सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहां से जाने का रास्ता दिखा दूंगा, लेकिन अगर तुमने गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। सोच समझकर जवाब देना, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मौका हो सकता है। हाँ, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। सबसे बड़ा सच क्या है? मनोहर ने सोचा और कहा, सबसे बड़ा सच है मौत। चाहे कोई कितना भी अमीर, ताकतवर या बुद्धिमान हो, एक दिन हर किसी को मरना ही है। दानव ने कहा, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। तुम सच में काफी बुद्धिमान हो। अब तुम आगे जा सकते हो, मगर याद रखना यह सफर आसान नहीं होगा। इतना कहते ही गुफा का दरवाजा खुल जाता है। यह लो, दरवाजा तुम्हारे लिए खुल चुका है। अब यहां से आगे की यात्रा तुम प्रारंभ कर सकते हो। मनोहर और देवता दोनों ने सफर का आगाज किया। उन्होंने वह जंगल पार कर लिया और आगे फिर एक जंगल शुरू हो गया। वह जंगल बहुत बड़ा था, उसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ थे और ऐसा दृश्य था कि वहां इंसान तो क्या, कोई जानवर और पक्षी भी नहीं था। जैसे वह कोई कैद हो जहां कोई भी आने से डरता हो। वह दोनों चलते हुए एक दूसरे से बातें करने लगे। मनोहर, जब हम खजाना हासिल कर लेंगे तो तुम इतने सारे खजाने का क्या करोगे? जब हम खजाना हासिल कर लेंगे तो मैं सबसे पहले अपने परिवार को खुश रखूंगा और उसके बाद अपने आसपास के गरीब लोगों की भी मदद किया करूंगा। हाँ मनोहर, तुम्हारी सोच अच्छी है। मुझे उम्मीद है कि हम खजाना हासिल कर लेंगे।
हाँ बिल्कुल, हम खजाना हासिल कर लेंगे, लेकिन यह जंगल मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है। यहाँ तो कोई पक्षी तक नहीं नजर आ रहा और खजाना हमें कहाँ मिलेगा? हमें तो कुछ पता भी नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे और कहाँ नहीं। मनोहर और देवता एक दूसरे से बातें करते हुए खजाने की तलाश में थे कि उन्हें दूर से एक बड़े से पेड़ के सामने एक सोने का चमकता हुआ ताज नजर आया। वह इतनी चमकदार चीज क्या है? मुझे तो लग रहा है कि जैसे खजाना वही है। हमें उसके पास जाना चाहिए। जैसे ही मनोहर और देवता इस पेड़ के पास आए तो उन्होंने देखा कि सामने ताज था जो चमक रहा था और बहुत प्यारा था। मनोहर ने जब इतना प्यारा चमकता हुआ ताज देखा तो बोला, यह ताज तो सोने और हीरो से बना है, और अगर ताज यहाँ है तो खजाना भी यहाँ ही होगा। लेकिन यहाँ किसी भी सवाल का जवाब क्यों नहीं देना पड़ा हमें? और यहाँ पर तो खजाना भी नहीं है, सिर्फ एक ताज है। आखिर यह माजरा क्या है? इन दोनों ने इधर उधर खजाने की तलाश की। जब उन्हें खजाना नहीं मिला तो मनोहर ने सोचा कि वह ताज को उठा ले, और जैसे ही ताज को उठाने के लिए मनोहर ने आगे हाथ बढ़ाया कि अचानक उसे एक आवाज आई। इतनी भी क्या जल्दी है? जरा धैर्य रखो। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम अपनी मौत की ओर हाथ बढ़ा रहे हो? यह आवाज सुनकर वह बहुत डर गया और पीछे हट गया और बोला, कौन है यहाँ? सामने आओ। मनोहर के इतना बोलते ही एक तेज आंधी आई और एक सांप सामने आया जो कि आधा इंसान और आधा सांप था, और वह ताज उसी के सिर पर था। जैसे ही वह सामने आया तो साथ ही जमीन में से वह खजाना भी निकलकर बाहर उग आया। अब खजाना मनोहर के सामने था और खजाने के पीछे वह सांप खड़ा था। उसने मनोहर से कहा, मुझे लगता है तुम यह खजाना हासिल करने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि इस खजाने को हासिल करने के लिए मौत के मुंह में खमी कूद लगानी पड़ती है। ये तुम अपने आसपास जो ढांचे देख रहे हो, ये भी वह लोग हैं जो इस खजाने को हासिल करने के लिए यहाँ तक पहुंचे, लेकिन बदकिस्मती से आखिरी सवाल का जवाब नहीं दे सके। और मुझे लगता है कि तुम भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकोगे और तुम्हारी भी हड्डियां यहाँ ही रह जाएंगी। उसने मनोहर को बहुत डराया धमकाया। मनोहर, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारा एक फैसला तुम्हारी जिंदगी बचा सकता है। अभी भी मौका है तुम्हारे पास। तुम यहाँ से वापस जा सकते हो। और अगर एक बार मैंने सवाल पूछ लिया, उसके बाद तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। अगर तुम जवाब दे दो तो ये खजाना तुम लेके जा सकते हो, और अगर तुमको जवाब नहीं आया तो तुमको यहाँ मार दिया जाएगा। नहीं, मुझे कोई भी डर नहीं है। तुम मुझसे सवाल पूछो, मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा। यह दौलत भी क्या क्या करवाती है। तुम खुद तो मरोगे ही, अपने साथ अपने साथी बंदर की भी जान ले लोगे। तुम्हारी तरह बाकी भी बहुत बातें करते थे कि हम जो आप दे देंगे, लेकिन देखो तुम सामने हो, बाकी यहाँ ढेर हो चुके हैं। तुम्हारी मर्जी है। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी बचाने का एक मौका दिया था, लेकिन शायद तुम जिंदा नहीं रहना चाहते। सांप की ये सारी बातें सुनकर मनोहर अपने दिल में सोचने लगा, मैं इतनी दूर वापस जाने के लिए तो नहीं आया था। अगर मैंने 2 सवालों के जवाब दे दिए हैं तो इसका भी जरूर दे दूंगा। और अगर मैं यहाँ से वापस चला गया तो फिर अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाऊंगा, और मेरी बीवी बच्चे उसी गरीबी में रहेंगे जो कि मुझे बर्दाश्त नहीं। मनोहर ने हिम्मत दिखाई और सांप से कहा, यह मेरा आखिरी फैसला है। आप मुझसे सवाल पूछे, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अगर मैं उसका जवाब दे दूं तो आप मुझे खजाना दे दें, और अगर मैं उसका जवाब न दे सका तो जो आपका दिल करे वही करना। बेझिझक आप मेरी जान ले लें। सांप ने मनोहर से सवाल किया, मनोहर, यह ऐसी चीज है जो तुम्हारी है, लेकिन तुम इसे बहुत कम इस्तेमाल करते हो। मगर हर वह व्यक्ति जो तुम्हें जानता है वह इसका इस्तेमाल करता है। मनोहर यह सवाल सुनकर परेशान हो गया और सोचने लगा, यह कैसा अजीब सवाल है, और ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो मेरी है
लेकिन मुझसे ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मनोहर काफी देर तक सोचता रहा, लेकिन उसे इसका जवाब नहीं आया। सांप ने मनोहर से कहा, हाँ मनोहर, तो क्या इरादा है? फिर तुम्हारी जान ले ली जाए? मैंने कहा था तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकोगे। ये सुनकर मनोहर बहुत डर गया और उसने सवाल पर फिर से गौर किया। मुझे सबसे ज्यादा मेरी पत्नी जानती है, और मेरी पत्नी मेरी ऐसी कौन सी चीज इस्तेमाल करती है जो मैं नहीं करता? वह अभी सोच ही रहा था कि उसे अपनी बीवी के वो बोल याद आ गए जिनमें वह मनोहर को रोक रही थी। नहीं मनोहर, आप नहीं जाएंगे, हम ऐसे ही जी लेंगे। नहीं मनोहर, नहीं मनोहर। मनोहर मेरा नाम है, वह नाम जो मेरा है, लेकिन सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, यही है। मनोहर ने खुशी से सांप को जवाब दिया। वो मेरा नाम है, नाम मेरा है, लेकिन सब इस्तेमाल करते हैं। सांप यह जवाब सुनकर बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, वाह मनोहर, तुम बहुत समझदार व्यक्ति हो। आज तक इस सवाल का जवाब कोई भी नहीं दे सका, और जैसे कि तुमने अब इस सवाल का जवाब दे दिया है, तो ये सारा खजाना आज से तुम्हारा है। तुम इसके मालिक हो, तुम इसे लेकर जा सकते हो। यह सुनकर मनोहर की खुशी का कोई ठिकाना न रहा, और उसके साथ देवता जो उसका साथी था वह भी बहुत खुश हुआ। मनोहर ने सारा खजाना सिर पर उठाया और अपने घर की तरफ वापस आ गया। इस तरह एक समझदार व्यक्ति ने अपनी सूझबूझ और अक्ल से अपनी गरीबी को अमीरी में बदल लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक और कमेंट करें। बहुत शुक्रिया।